दोस्तों, साथियों, सभी को प्यार भरा प्रणाम। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इस कोरोना काल और कोविड की थर्ड वेव में सब अच्छे होंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। आज हम बात करते हैं संविधान के एपिसोड सेकंड की। कल मैंने जो बताया था आप लोगों को, वो अम्बेडकर जी तक मैं बता चुका था कि किस तरीके से संविधान की बनाने का प्रारूप तैयार हुआ। आज मैं उससे आगे की ओर आपको लेकर चलता हूँ और संविधान की ओर आपको और ज़्यादा उसको समझाने के लिए अट्रैक्ट और आकर्षित करता हूँ। हम बात करते हैं जब प्रारूप समिति तैयार हुई और जब उसको तैयार करने की लोगों के बीच एक बहुत दिलचस्प बात ये थी कि उस समय की जो उस राजनीतिक पैटर्न था, राजनीति थी कि हमें इस प्रारूप समिति के द्वारा जो तैयार की गई जो समितियां हैं उनमें क्या सही है और क्या गलत है, उसमें किस तरीके से उन्हें निरूपित किया जाए। अम्बेडकर को जिया लिया गया तो अम्बेडकर जी ने एक शर्त रखी उस समय, ठीक है मैं प्रारूप समिति तो तैयार करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे मिलेगा क्या। तो जो उस समय के बड़े लोग थे हमारे देश के, गए नेहरू जी, गांधी जी और उनके साथी कई लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उनकी बात को माना और उन्हें काम करने के लिए आ, राजी किया, मनाया और वो उस चीज़ पर करने लगे। तो उन्होंने कहा कि इस इतने बड़े प्रारूप को तैयार करने के लिए मुझे और भी कुछ सदस्यों की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी इस कमेटी का एक अहम हिस्सा होंगे अलग अलग तरीके से। तो उस समिति में और भी लोगों को इंक्लूड किया गया, जिसमें सबसे अगर बात करें अम्बेडकर जी के बाद किसी का नाम आता है तो बी एन राव का आता है। क्योंकि बी एन राव उस समय के एक आईसीएस ऑफिसर थे और बर्मा जैसे देश का, जो आज का म्यांमार है, उस देश के संविधान को बनाने में उनका अहम योगदान रहा। और चूंकि उन्हें ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा अनुभव था, इसलिए उनका होना बहुत ज़रूरी था। और भी सदस्य थे, लेकिन कुछ सदस्य उनमें से रेगुलर नहीं हो पाए थे और कुछ सदस्य जो थे वो बीच में ही ईश्वर को प्यारे हो गए, स्वर्गवासी हो गए। तो इस वजह से कुछ सदस्य दूर के थे, इस वजह से उन्हें आने में दिक्कत होती। तो बाद में दो ही लोग बचते हैं, बी एन राव और दूसरे जो हैं डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने काम करना शुरू किया, संविधान की पूरी जो बोझ है इनके कंधों पर आया और फिर उस पर इन्होंने काम करना शुरू किया। रात में नेक कर दी। 9 दिसंबर 1946 से लेकर जब शुरुआत हुई, उसके बाद धीरे धीरे हमारा संविधान जो एक नए कलेवर ले रहा था, उस समय नई नई चीज़ें चेंज आई। अम्बेडकर जी ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की। जो नीचे का तबका था, शोषित वर्ग था, उसको उत्थान के लिए बराबर के हक दिलाने, आरक्षण से लेकर और भी कई सारी चीज़ों को बराबर बैठने के लिए, चाहे कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, कोई तीर्थ स्थान हो, सबको बराबरी का दर्जा देना उन्होंने मुनासिब समझा। और कहीं ना कहीं वो ये चाहते भी थे और उनकी एक लंबी लड़ाई लंबे समय से गांधी जी से आपस में वैमनस्य चला आ रहा था। गांधी जी कहते थे कि मैं हरिजनों की बस्ती में जाकर भोजन करता हूँ, वो मेरे लिए प्यारे। लेकिन अम्बेडकर जी कहते थे केवल भोजन करने से कुछ नहीं होगा जब तक दस्तावेजों में उनके लिए बराबर के अधिकार और हकदार नहीं होंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी देर तक काफ़ी दिनों से चली आ रही थी और कई बार अनशन भी हुआ इसको लेकर, गांधी जी ने किया, एक बड़ी अच्छी बात रही उसमें। लेकिन अम्बेडकर जी हमेशा इस चीज़ को मनाने के लिए उन्हें तैयार हो जाते थे, ठीक है मैं अनशन तो तोड़वा देता हूँ, लेकिन आप इस बात पे भी तैयार हो जाएं कि लिखित दस्तावेज ही ठीक रहेगा। आज देश के बड़े अच्छे लोग हैं, कल अच्छे ना हुए तो सवाल इस बात पर उठता है। तो संविधान का उन्होंने प्रारूप तैयार किया और 2 बरस 11 माह 18 दिन में संविधान पूरा तैयार होता है, जो कि 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को ये इनेक्ट होता है, अडेप्ट होता है और एक समूचे भारत को लिए ये सौंपा जाता है, जिसकी बदौलत 24 जनवरी 1950 को हमारे देश में प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबकी सर्वसम्मति से, अनन्वेषली। और जो गवर्नर जनरल का पद था पहले, तो उसे हटा दिया जाता है, पूरी तरह हमारा एक गणराज्य बन जाता है, रिपब्लिक हो जाता है। और ये इसीलिए हम 26 जनवरी को, फिर आने वाली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं।
और 26 जनवरी से पूर्णतः हमारा अखंड भारत, जिसका एक प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति, जहाँ एक विदेशी हुकूमत का कोई भी ना गवर्नर रहा, ना हमारा किसी की कोई कॉलोनी रही, और पूर्णतः हमारा संविधान हमारे लिए सौंपा गया। और ये संविधान कहा जाता है कि 1935 का जो एक्ट था 70% लगभग उससे लिया गया था, और भी देशों से लिया गया, जिसमें कि अलग अलग देशों से कुछ चीज़ें ली गई, यूएसए से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, जापान, जर्मनी, इन अन्य देशों से भी हमारे कुछ संविधान के हिस्सों को लिया गया और जोड़ा गया, जो समाज हित में थे, सबके कल्याण के लिए थे, सबका जिसमें वेलफेयर था। और उस संविधान में जो गढ़ा गया, उस निरूपित किया गया, मैं बताना चाहूँगा उस समय 8 जो थे शेड्यूल्स बनाए गए, उस समय के 8, लेकिन अब की बात करें तो हम 12 शेड्यूल्स थे, ठीक है। तो 12 शेड्यूल्स, और आर्टिकल की बात करें तो 395 उस समय आर्टिकल्स बनाए गए थे, जो अब बढ़कर, लेकिन मूल रूप से वही आर्टिकल हैं। और अगर उनकी बात करें, अगर उन्हें चेंज किया गया तो लगभग 470 आर्टिकल्स के करीब भी हैं वर्तमान में हमारे, जो कि उन्हीं में अनेक्सर करके या कहने क्लॉज करके जोड़ा गया। और भाग की बात करें तो उस समय हमारे जो थे 22 भाग, और अब की बात करें तो 25 के भाग हो गए हैं, जिसमें कि जुडिशरी का अगर सिस्टम करें हम भारत में तो बड़ा विचित्र रहा। और आज भी हम उस सिस्टम में, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी दुनिया की कंट्री जो आज भी डेमोक्रेसी पे चलती है, और हम भी उसी के एक हिस्सा हैं अखंड भारत के। और भारत के समूचे अखंड भारत को ये बहुत ज़रूरी था कि इसमें अगर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के लिए एक संविधान बहुत ज़रूरी है। जहाँ एक अच्छा संविधान होगा तो सबको बराबर के अधिकार होंगे, हक होंगे, हर कोई खुशी से, चाहे नीचे का तबका हो, ऊपर का हो, कहीं सीट्स पर बैठा हो, हर कोई खुशी से रह सकता है, और वहाँ की जो जनता है अमन चैन से रह सकती है, और अपने अधिकार, अपने कानूनों को वो उचित प्रयोग कर सकती है, उनका दुरुपयोग होने से बचा सकती है। किसी का हनन, किसी को हनन करने से या किसी को हानि पहुंचाने से कहीं ना कहीं बचा सकती है। वो हमारे कानून के दायरे ही होते हैं, या कानून नहीं होते हैं कि अगर कोई भी फरमान जारी होता है कानून से, हमारे सुप्रीम कोर्ट से, वो सब में लागू होता है। इसलिए एक विधान, एक निशान और हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। हिंदुस्तान हो तो उसके लिए विधान और निशान भी। तो अम्बेडकर जी ने इस तरीके से पूरा निरूपित किया, उनके लिए मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि हमारे देश को, और डॉक्टर बी एन राव अम्बेडकर को, डॉक्टर बी एन राव ने जब बात कही, हम बात कहना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग। जब संसद में ये चीज़ सब बात हो रही थी, पेश की गई, तो मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर अम्बेडकर जी से पूछा कि आपने इतनी मेहनत के बाद ये सब कुछ बनाया, तो अम्बेडकर जी ने एक ही बात कही कि अगर बी एन राव जी अगर नहीं होते मेरे साथ, तो ये तय था कि इतने बेहतर ढंग से और इतनी जल्दी इस संविधान को बनाना मुश्किल था, संभव नहीं था। क्योंकि अगर हम दूसरे अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ लगभग 1956 में जाकर संविधान तैयार हुआ था, और अम्बेडकर जी और बी एन राव की वजह से हमारे देश का संविधान कि उनसे कहीं पहले, 5-6 साल पहले हमारा संविधान लागू हो गया, और हम एक समूचे एक गणराज्य में रहने लगे, एक हमारा समूचा रिपब्लिक कंट्री हो गया, हम डेमोक्रेटिक थे, सेकुलरिज्म। तो इस तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हुई। और मैं आपको बताना देना चाहूँगा कि सबसे अच्छा अगर कोई बात है हमारे संविधान में, तो ये है कि जो भी गठजोड़, जो भी हमारा डाइवर्सिटी की बात होती है, यूनिटी की बात होती है, ये बेहतर है। और आज भी हमें ये बहुत जगह, मुझे लगता है हर जगह देखने को मिलती है कि कोई भी तबका, कोई भी क्लास, कोई भी वर्ग का लोग हर जगह एकजुट हम काम करते हैं। आज भी हम किसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और साथियों, आज के लिए मैं कहना चाहूँगा, मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा, और अगले एपिसोड के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, और तब तक के मेरा इंतज़ार कीजिए। कल हम हाजिर होंगे आर्टिकल्स और सूचियों के साथ, जो भी एक नए प्रारूप में होंगे, जो हमारे मौलिक, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और डीपीएसपी से, डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज़, उनके बारे में मैं बात करूँगा। तो जय संविधान, जय हो हिंदुस्तान, जय हिंद, जय भारत।